ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली या मुरलीधर कन्हैया की। जय 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 राधा रमणी, जय जय नवले किशोरी, जय 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 चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली गोविंद भगवान की, सच्ची दरबार की। आइए सभी भक्त ताली बजा करके भगवान के चरणों में, माता रानी के चरणों में आदर्श लगाते हुए मन की मर्यादा को और भाव से भगवान को याद करते हुए, संतों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, इस मंच की मर्यादा को रखते हुए प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए बड़ी प्रेम भाव से बुलाएंगे। बोली ठाकुर महाराज की। आइए सभी भक्त बड़ी प्रेम से बुलाएंगे, क्योंकि आज का पंचम दिवस है। आज भगवान ठाकुर जी की रसमयी कथा का आनंद यानी रसस्वादन आनंद लेंगे। तो उससे पहले भगवान के चरणों में सभी भक्त बोलेंगे कि भगवान तो हमारे हैं ही, एक बार मनाते हुए भगवान को चलेंगे कि ठाकुर जी महाराज हमारे बिगड़े हुए कार्य को बनाए, मन से बुलाएंगे तो नाथ जरूर आएंगे। आइए सभी ताली बजाकर बोलेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मीठी मीठी ताली बजाएंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो ईशा रे, मेरी डाली। श्री राधे। और हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम जिनकी सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पतित को तारे हैं। जो लाखों पतित को तारे हैं। जो लाखों पतित को तारे हैं। जो लाखों पतित के तारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हमारे हैं, हमारे हैं, ओ हमारे हैं, ओ हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। राम जी हमारे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो, सच्ची दरबारी की। जय हो, आज की आनंदी की। जय हो, मेरी माता की। जय हो। एक बार हाथ उठा दिया करो। बिनु पद चले सुने बिनु काना। पैर नहीं होते वो भी चलते। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान से क्या कहोगे? चाय चलेगी कि कॉफी चलेगी कि पानी चलेगा? अब बताओ, इनके का पैर है जो चलेगा? क्यों जितेंद्र भैया? अगर कोई मेहमान आ जाए और कहेंगे भैया भाई साहब क्या कॉफी चलेगी, क्या चाय चलेगी, क्या खाना पसंद करोगे, क्या पीना पसंद करोगे? अब लो, मेहमान आ गए, उनसे कहते हैं क्या चाय चलेगी, क्या कॉफी चलेगी, क्या पानी चलेगा? अब लोग बिना पैर के हैं तो हैं, चल चल के जाने। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बिना हाथ पैर के भी चलती हैं। इधर धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा, गुजरने के बाद में भगवान का नामकरण संस्कार भी करवाया गया। करवाने के बाद में आज इधर विश्वामित्र, क्योंकि भगवान ने शिक्षक तो ग्रहण कर लिया, मैंने कल बताया भी था। आज
लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधारी गुरु वशिष्ठ ते ही रखा लक्ष्मण नाम उधार। अरे हृदय नाम विचारा, गुरुदेव ने अपने हृदय से मन से विचार करके नामों को रखा। जब नामकरण संस्कार हो गए, होने के बाद में भगवान ने लीलाएं की हैं। मैंने कल बताया था कि भगवान मिट्टी में खेले हैं, धूल को लपेटे हैं। धूसर धूल भरी तन, धूल से सने हुए हैं, ऐसे सने हुए हैं माटी को खाते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने सने हुए अपने पुत्र को गोदी में बिठा लिया, बड़ी प्रसन्न है। भूपत विगस गोद बिठाए, यानी दशरथ ने अपने गोद में बिठा लिया। ये ना देखा कि मेरे लल्ला इतने मिट्टी से सने हुए हैं, ये वस्त्र कीमती नहीं लल्ला से हैं। लल्ला को देखे या मिट्टी को देखे। और आजकल की मम्मियाँ क्या करेंगी कि बस कई फंक्शन में जाती होंगी तो ऐसा है कि मैं लल्ला सारे कपड़े गंदे कर दे। अरे क्या लल्ला से भी बढ़ कर के वस्त्र हैं? हाँ ना ना, आज दशरथ ने बिठा लिया अपने लल्ला को गोदी में और चुमकारने लगे, बड़ी मग्न हो गए। और जब लल्ला को फिर चले गए गोदी से अपने मित्रों के साथ में खेलने के लिए, अब मैया भोजन पिताजी राजा दशरथ करने जा रहे थे। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवती तजी बाल समाज। राजा दशरथ ने अपने लल्ला को बुलाया, आओ मेरे लल्ला भोजन कर लो, आओ मेरे बेटा भोजन कर लो। ना पिताजी, हम अकेले थोड़ी ना हैं, हम अपने ढेर मित्रों के साथ में खेल रहे हैं, हम अकेले थोड़ी ना खेल रहे हैं। राजा दशरथ खुश हो गए और खुश होकर के कि कोई बात नहीं, खेल लो तब आना। राजा दशरथ खेल रहे हैं। देखिए धीरे धीरे जब वो खेल कर प्रभु आए, और भगवान का क्या नियम था। भय कुमार जब शुभ भ्राता, दीन जन गुरु पितु और माता।
भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मर्यादा में रहते थे। सुबह उठते थे और अपने माता पिता के सुबह चरणों को छूते थे, नमन करते थे, प्रणाम करते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल कैसे पैर को चरण स्पर्श करते हैं। ध्यान देने मेरे प्यारे भक्तों, अब तो लल्ला को जैसे संस्कार दोगे वैसे ही संस्कार लल्ला को मिलेंगे। ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि अगर आप शिक्षित परिवार से, अगर आपने बड़ों का आशीर्वाद लिया है, चरणों को स्पर्श किया है और अपने लल्ला को वैसे संस्कार सिखा रहे हो, तो आपका एक दिन लल्ला बहुत बड़ा काम कर दिखाएगा। और जब अब तो ऐसा हो गया है कि चरणों को स्पर्श कैसे करते हैं, घुटनों को आधा लचे और घुटनों को छू लिया, हो गया प्रणाम। नहीं, पहले चरण कैसे स्पर्श करते थे, बैठ करके करते थे ना। और अब तो चरण कैसे स्पर्श होते हैं। देखो, एक आपने वृक्ष देखा होगा, किसका? खजूर का। खजूर का वृक्ष कैसा होता? सीधा सीधा होता है ना, लंबा लंबा बड़ा ऊंचाई पे होता है। क्या कभी उसने फल दे पाए? कभी फल वो दे ही नहीं सकता, कभी कुछ दे ही नहीं सकता। और आम के पेड़ को देखो, क्योंकि वो तो सीधा सीधा है, लेकिन आम का वृक्ष जब बड़ा होता है, जब उसमें फल लगते तो उनकी टहनियां कैसी होती हैं? लच जाती है ना, लच जाती हैं। और उनमें फल जो होता है, इतनी फल लगती उसमें, और कितनी के मुख में वो फल जाते हैं। और दिखने में ऐसा वृक्ष होता है काला, लेकिन उसका जब फल खाओगे कितना स्वादिष्ट होता है। वृक्ष आम का पेड़ कहता, आओ मेरे पास से ले जाओ, मैं देना चाहता, आओ ले जाओ, मैं देना चाहता हूं। क्योंकि वृक्ष को कभी घमंड नहीं होता है। आम के पेड़ को, उनमें कितने फल लगते, कितनी टहनियां लची हुई होती हैं, तो दूसरी उसकी कितनी प्रशंसा करता है। अब ये थोड़ी ना सीधे सीधे खड़े हो जाओ, तुम्हारी कोई बड़ाई ना करे, प्रशंसा ही ना करे, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझती हो, तो वो प्रशंसा नहीं है। जब कोई दूसरा प्रशंसा करे या करके, तब मानो लगो कि हमको अच्छा कोई कह रहा है। अब ये नहीं तुम अपने आप में बहुत होशियार समझते हो, अपने आप कर ली बड़ाई, नहीं, कोई दूसरा आकर के मेरी बड़ाई करे तो मुझे आनंद मिलेगा। खजूर की तरह मत बनो, आम के वृक्ष की तरह बनो। और जब हम कथा में बैठते हैं, भगवान की सुंदरमयी कथा को श्रवण करते हैं, तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? सूप की तरह या चलनी की तरह? आपने सूप देखा होगा, मेरी ध्यान देना मेरी माताओं, बड़ी सुंदर सी कथा है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की। जब दो प्रकार की होती हैं, एक सूप होता है पछोड़ने वाला, और चलनी होती है जो छानने वाली। फर्क दिन में क्या होता है? फर्क इसमें बस थोड़ा सा होता है। अरे भाई शांत बैठ जाओ, शोर मत करो। इधर जो सूप होता है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि सूप जो होता है उसमें हम नाज को, अन्न को पछोड़ते हैं। जो उभरा भाग होता है, यानी अशुद्ध वाला भाग, वो बाहर चला जाता है। जो शुद्ध वाला भाग होता है वो सूप ही में रह जाता है। और चलनी में क्या होता है? जो अशुद्ध वाला है वो ऊपर रह जाता है, जो शुद्ध वाला होता वो नीचे रह जाता है। तो हमें चलनी पे नहीं जाना, हमें तो सूप वाली पर गुणों पर जाना है।
जो अच्छी बातें लगे वो रखो और जो अच्छी बातें ना लगे उसे हटाओ, निकालो। तो हम आपका भाव सूप की तरह होना चाहिए। ऐसा भाव लेकर के बैठो कि आपको वास्तव में भगवान की रसमय कथा में आनंद आ जाए। किसी की मत सुनो, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है, हमें उन पर नहीं चाहिए जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम सुनोगे वो अपने लिए सुनोगे। भगवान तुमको देख रहा है। भगवान की रसमयी कथा इतनी है जो इसमें एक बार मग्न हो जाए, रम जाए फिर जिंदगी। ये कहते हैं ये जो बाहर का रंग होता है हमारे ऊपर गिर जाए तो छूट जाता है, और जो ऐसा रंग लगाओ जो कभी ना छूटे। कैसा वाला? एक व्यक्ति आया हमारे भैया से कहने लगा, उसकी दुकान दारू की थी। उसने कहा, ए भैया दारू पी के आया, ए भैया क्या दारू आपको भी पीनी है? मैं देखती रही, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। जवाब दिया क्या पीनी है? मैंने कहा कितनी पिलाओगे? कल बहुत सारी पिलाऊंगा, मेरी तो दुकान है, फैक्ट्री है हमारी इसकी। हमने कहा अच्छा एक पिलाओगे? अरे हाँ। मैंने कहा कि वो एक पिलाओगे तो वो उतर जाएगी, 24 घंटे में वो उतर जाती है। फिर कहेगी एक और पिला देंगे। हमने कहा वो कितने दिन चलेगी? कहेगी वो भी, मैंने कहा 24 घंटे में उतर जाएगी ना। कहेगा आप मेरे दुकान में आ जाओ, जितनी पियो मर्जी उतनी पी लो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पी लेंगे। फिर पी के वो फिर उतर जाएगी। जवाब दिया, हमने कहा भैया ये वाली मत पियो, अगर आपको बात अच्छी लगी तो ताली बजा देना। जवाब दिया उसने, मैंने कहा कि अगर वो वाली ना पियो ये वाली पियो। बोले कैसे? मैंने कहा भगवान की मस्ती में, और भगवान की मस्ती में रंग जाओ, वो वाली छोड़ दो और ये वाली धारण कर लो तो जिंदगी भर कभी नहीं उतरेगी। जवाब दिया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने कि फिर तुम एक पी लोगे 24 घंटे में उतर जाएगी, फिर पी लोगे फिर 24 घंटे में उतर जाएगी, फिर ऐसे पीते ही क्यों हो? अरे ऐसी पी लो जो कभी जिंदगी में ना उतरे। चला गया। तो हमें गुणों पर जाना चाहिए, अब गुणों पर नहीं जाना चाहिए। आज इधर भगवान विश्वामित्र को उधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र गए हुए हैं किनको लेने के लिए? भगवान प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को लेने के लिए गए। और दशरथ के यहाँ बैठे तो राजा दशरथ ने देखा, जवाब दिया गुरुदेव बुलाओ। जवाब दिया गुरुदेव ने कि जाओ अपने चारों लल्लों को बुलाओ। चार लल्ला बाहर आए, प्रणाम किया, गुरुदेव बैठिए, क्या मैं आपका आदर सत्कार करूं? लल्ला बैठो। बिठा लिया। जो लक्ष्मण भैया थे वो श्री राम के उधर बैठ गए जाकर के, और जो भरत भैया और शत्रुघ्न भैया वो भरत की उधर बैठ गए। गुरुदेव कहने लगे मैं किन को ले जाऊं, किन को ना ले जाऊं, कौन ठीक रहेगा कौन नहीं ठीक रहेगा? क्योंकि प्रभु के पक्ष में लक्ष्मण भैया हमेशा रहते हैं, हमेशा पास में बैठते हैं। अनुज समेत दो रघुनाथा, निश्चर बांध में होई समाज। जब लक्ष्मण मैया और प्रभु श्री राम के पक्ष में बैठे गए, गुरुदेव सोचने लगे किसकी जोड़ी ठीक रहेगी, किसको साथ ले जाऊं। जैसे इतनी विचार कर रहे थे, क्योंकि विश्वामित्र लेने लक्ष्मण भैया प्रभु राम को गए थे, उनको कार्य कराना था
कि निश्चर ऐसे ना मरेंगे, वो भगवान के ही द्वारा मरेंगे। हर बिन मरई न निश्चर पापी, ये निश्चर बिना भगवान के नहीं मर सकते हैं, हमको तो इन्हें ले जाना ही पड़ेगा। विश्वामित्र ने कहा राजा दशरथ के, हमें लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम को मेरे साथ में भेज दो, हम लेने आए हैं। जैसे इतनी बात कही है, तुरंत ही गुरुदेव बात कर नहीं पाई कि राजा दशरथ के मन में चिंता सी छा गई। क्या बोले हैं? चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे ओ विचारी। राजा दशरथ जवाब दिया, चौथे पन में मैंने सुतचारी यानी 4 अपने लल्लों को पाया, और वो भी तुम्हें दे दें। पहले तो कह दिया हाँ हाँ आप जो मांगो हम देंगे, जो मांगो सो देंगे। तो जवाब विश्वामित्र ने दिया कि हम आपके 2 लल्ला को ले जाएंगे अपने साथ में। हाय प्राण जैसे अटक गए, जैसे राम लक्ष्मण का नाम लिया नहीं विश्वामित्र ने, सो मन में विचार करने लगे, हाँ मैंने चौथे पन में अपने लल्लों को पाया और वो भी तुम्हें दे दें, ऐसा ना हो सकता। हमारे प्रभु जो मेरे बड़ा लल्ला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, अरे मेरे प्राणों के प्राण हैं, मैं उन्हें कैसे दे दूं? तुम और कुछ ले जाओ, हम तुम्हें दे देंगे। विश्वामित्र कहने लगे, मैंने कहा था कि मैं जो मांगूंगा वो इनकार ना करना, और तुमने भी कहा कि जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर तुमने बिना सोचा विचारा नहीं और अपने ऐसे कैसे कह दे कि जो मांगो ले जाओ। जब मैंने मांगा तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ ना भेजेंगे। तो फिर बताओ, तुम तो कहते हो कि जो मांगो ले जाओ, मैंने मांगा तो तुम इनकार कर रहे हो। नाना तुम जो भी मांगो मैं धन दौलत जो भी मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन अपने लल्ला को ना दूंगा। जैसे इतनी बात कही, अरे तुमने भाई अपने वचन को कहा तो वचन निभाओ। अब राजा दशरथ मन में विचार करने लगे कि मैंने वचन कहा है, मैं अपने वचन को थोड़ी ना तोड़ सकता हूँ। ठीक है मैंने कह दिया, जाओ। अच्छा एक संत ने कहा कि तुम नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हो। जवाब दिया, अपना पद तो दे सकते हो। राजा दशरथ कहने हाँ पद दे दूंगा। विश्वामित्र को पद दो ना। अरे तुम्हारे लल्ला को ले जाएंगे और वो भी अपने बालक समझकर, पिता का तुम्हें दिया ना पद। आज राजा दशरथ ने विश्वामित्र को अपना पद दे दिया, पिता, क्योंकि पिता के समान लल्ला होता है ना। अब लल्ला को विश्वामित्र ले गए भगवान श्री राम जी को। भगवान विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं और उधर धीरे धीरे जब भगवान आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं गुरुदेव जी के साथ में,
और धीरे धीरे कहां पहुंच गए हैं? निरंजन वन में। निरंजन वन में जब पहुंचे हैं मेरे प्यारे भक्तों, अब वहां पर कहा गुरुदेव तुम एक काम करो, तुम जो कार्य कर रहे थे वो अपना कार्य करो और हम देखभाल करते हैं। गुरुदेव ने कहा ये बात ठीक है। आज विश्वामित्र ने संत सभी बैठ करके यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ जब शुरू हो गया, स्वाहा स्वाहा की आवाज जैसे ही चारों दिशाओं में फैलने लगी तो निशाचर लोग ऊपर से आने लगे। देखा स्वाहा स्वाहा की आवाज हो रही, आ करके विध्वंस करने लगे। भगवान ने उठाया अपना बाण और सारे निशाचरों का अंत कर दिया, मार दिया। और जब मार दिया भक्तों तो आगे धीरे धीरे बढ़े हैं भगवान, आगे बढ़े धीरे धीरे। तो एक रास्ते में जो पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई थी, भगवान ने पूछा गुरुदेव ये बताओ कि जो ये पत्थर की शिला बनी पड़ी है ये कौन है? जवाब दिया ए लल्ला ये बड़ी लंबी कहानी है। जवाब दिया लंबी कहानी है? हाँ तो गुरुदेव बताओ ना, विस्तार से बताओ मुझे। जैसे इतनी बात कही तो आज गुरुदेव समझाने लगे भगवान श्री राम जी को। क्या समझाने लगे कि मेरे लल्ला ये बहुत दिनों की बात है, ये जो पत्थर देख रहे हो ये अहिल्या है। अहिल्या है? हाँ, ये गौतम की पत्नी अहिल्या एक श्राप के कारण ये पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है। एक बार की बात थी मेरे प्यारे भक्तों कि इंद्र जो था वो भ्रमण करता हुआ ऊपर से जा रहा था, और जब भ्रमण करते हुए जा रहा था उसी समय ये अहिल्या बैठी हुई अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर रही थी और जब श्रृंगार किया तो इंद्र ने देख लिया कि ये कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। क्या नाम बोले? जैसे ही देखा तो उसके मन को भा गई अहिल्या, उसको मन को भा गई तो उसने मन में विचार किया कि ये मेरी पत्नी हो जाए। जब ये सोचता और मन में विचार करता हुआ किसके पास गया? चंद्रमा के पास में। चंद्रमा के पास में जब गया तो जवाब दिया मेरे प्यारे चंद्रमा। बोली कैसे आना हुआ इंद्र जी? जवाब दिया मुझे इसलिए आना पड़े, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोली जवाब दिया क्या तुम मेरा काम करोगे? कैसा काम? जवाब दिया कि तुम एक रात के लिए मुर्गा बन जाना और गौतम के द्वारे पर आवाज लगा देना। वो क्यों? क्योंकि जो अहिल्या है वो हमको मन भा गई है, हमको बहुत पसंद है और उसी में अपने पत्नी बनाना चाहता हूँ, उसके साथ में मैं छल करना चाहता हूँ। तुम इतनी सी मेरी बात नहीं करोगे? जवाब दिया ना ना, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, आप चले जाओ। ए चंद्रमा क्या कहता है? तू हमारे लिए काम नहीं करेगा? नहीं नहीं, तो मालूम है तेरे साथ में हम क्या करेंगे? चंद्रमा ने कहा कि अगर कुछ इसने किया तो क्या करूंगा? अब करना तो पड़ेगा, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। जवाब दिया तो ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार है। तैयार हो?
जैसे इतनी बात कही उसी समय तैयार हो गया और तैयार होने के बाद में गौतम के द्वारे पर पहुंच गया। और जब पहुंच गया, आइए सभी लोग ताली बजा करके, बड़ा ही प्यारा भजन कि कैसे आज वहां पर पहुंचा है मुर्गा बन करके और आवाज को लगाने के लिए। बोलो इधर माताओं ने बिल्कुल नहीं हाथ उठाए, काहे उठाए, थक जाएंगे हैं। सभी लोग एक बार सीधे सीधे हाथ करो, पीछे वाले दादा भैया लोग सभी लोग हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, भगवान ने दिए ना दोनों हाथ। सभी लोग सीधे, अगर जिसके हाथ नीचे देखेंगे ना हम समझ जाएंगे भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं। जो जितनी जल्दी ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, ऊपर ना जाएगा। बोली सच्ची दरबार की जय। आज की आनंद की। आइए भगवान की सुंदर झांकी भी आ गई है और झांकी का प्रदर्शन सुने, बड़ी प्यारी भगवान की पावन चर्चा सुनेंगे। फिर बोली गोविंद भगवान की। राधे राधे। हेलो और सभी लोग शांति बनाए रखें, शोर ना करें, समझ में आएगा। और देखिए बड़ी सुंदर सी आप सभी को भव्य झांकी दिखाई जाएगी आज हकीकत में। और जब झांकी आए तो तालियां बजा रहे। दिन नहीं कट रहे हैं, पल नहीं कट रहे हैं, बिना पत्नी के रहा नहीं जाता। तो तुलसीदास ने क्या किया, रात के 12 बजे घर से निकले, ससुराल पहुंच गए। और इतनी भरी गंगा थी, उनको कुछ भी नहीं याद, इतना प्रेम में डूब गए। उस गंगा को भरी हुई तैरते हुए पहुंचे हैं कहाँ, ससुराल। अब इतना प्रेम में खो गए कि ससुराल जब गए कि गेट तो जब बंद हो जाता 12 बजे, किसके गेट खोले रहते, सबके बंद हो जाते हैं ना। तुलसीदास जी ने देखा, उनको इतना प्रेम में ये भी ना दिखाई पड़ता ये सामने क्या लटक रहा है। गेट बंद था और तुलसीदास ने सोचा कि ये रस्सी लटक रही है। इतना प्रेम में दीवाने हो गए, पागल हो गए, बावरी हो गए। उन्होंने ये देखा कि रस्सी लटक रही है और वो सर्फ लटक रहा था, सर्फ लटक रहा था। तुलसीदास जी ने देखा कि ये रस्सी है, चलो इसके सहारे से मैं चढ़ जाता हूँ। उस सर्प को पकड़ लिया और ऊपर की ओर चढ़ गए और खिड़की के द्वारा तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। और जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पास में पहुंचे रात के 12 बजे और जगाया, जब देखा रत्ना तो कहने लगे, स्वामी आप इतनी रात को? हाँ, बहुत गुस्सा आई और गुस्सा से रत्ना ने कह दिया, क्या तुमको रात की 12 बजे करनी पड़ी? तुम भागती दौड़ती चली आई इतनी रात को? जवाब दिया, प्यारी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं चला आया। जवाब दिया, तुम हमसे नहीं प्रेम, इस तन से प्रेम करते हो और जितना इस तन से तुम प्रेम करते हो उतना जाकर के तुम भगवान के तन से प्रेम करो, प्यार करो, तो तुम्हारा जीवन भी पार हो जाएगा, तुम्हारी नैया भी पार हो जाएगी। बस उसी दिन से तुलसीदास जी के मन में बात दो छू गई। उतनी रात को तुलसीदास वहां से चले आए थे, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उसी दिन से प्रण कर लिया कि मैं कभी अपनी पत्नी के सामने नहीं जाऊंगा और
मैं अपने भगवान के चरणों में अपना सारा जीवन व्यतीत करूंगा। उसी दिन से तुलसीदास जी भक्त बन गए। कहते ना कि भाव बिना बाजार में वस्त्र मिले ना मौली, भाव बिना हरि क्यों मिले तो भव सहित अनुकूल। आप बाजार जाते हो, कोई वस्तु को खरीदते हो, पहले उसका भाव करते हो तभी तो तुम खरीदते हो। अब जब तुम भाव करोगे नहीं तो आप कैसे ले पाओगे? वही ये भी है कारण कि भाव बिना बाजार में वस्त्र मिले ना मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले तो भाव बिना अनुकूल। भाव बिना भगवान नहीं मिलेंगे। भाव से दिल से याद करोगे तभी भगवान तुम्हें मिलेंगे। संत बैठकर भगवान का गुणगान क्यों करते? क्या उन्हें धन की जरूरत है? नहीं, धनी नहीं है फिर भी सुखी हैं, और धन है तब भी सुखी हैं। कभी ये संत को दुखी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको तो भगवान से लव है, डोरी शमरिया से लगी है। और देखिए भगवान ने क्या किया था भाव से। विदुरानी जी भगवान को प्रेम से क्या खिलाया था? दुर्योधन के घर में मेवा क्यों तागे थे? साग। विदुर घर क्यों साग खाया था? 56 प्रकार को छोड़ करके सूखी रूखी रोटी पर क्यों गिर पड़े? कि वो भाव प्रेम की थी। विदुरानी जो हमारी विदुरानी जी भगवान को प्रेम से छिलके खिलाते गई, और जो अर्धसार भाग था वो फेंक देती थी, और जो छिकले थे वो प्रेम से खिलाती जा रही थी, और भगवान खाते भी जा रहे थे, क्योंकि वो भाव प्रेम उनमें छिपा था। तो वो भाव हम लेकर के बैठे, अगर भगवान को हम खिलाएं, क्या भगवान नहीं आएंगे? खाएंगे नहीं, आएंगे। ये मत समझो कि हमारे पास में 56 प्रकार के व्यंजन नहीं घर में तो भगवान हमारे घर नहीं आएंगे। भाव से बुलाओगे तो जरूर आएंगे। आज इधर जैसे गुरुदेव ने देखा, कहने लगे हैं प्रभु श्री राम जी से कि तुम दिखाओ, क्योंकि ये सारा जीवन जो है हमारे भगवान पर ही तो निर्भर है। कहते हैं हमारे बाबा पुत्तूलाल महाराज जी खनवापुर काली मंदिर से 51 मुद्राएं माता रानी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। माता रानी कृपा बनाए रखे। बोल बड़ी मैया की। ये जीवन हमारे किसके हवाले है? भगवान के हवाले। अच्छा, कौन कौन भगवान के हवाले करे? जरा हाथ उठाओ। कौन कौन भगवान के हवाले अपना जीवन कर दिया है? हाथ उठाए जरा। सबने कर दिया ना, तो ताली बजा करके भगवान को मनाओ, भगवान आएंगे। आज जब नगर देखने के लिए आए हैं शोभा धाम, नगर वासियों ने समाचार पाया, धाई धाम काम सब त्यागी, मानव रहे लुटावन लागी। अरे भगवान की सुंदर मूर्ति नगरवासी दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और एक नारी जो घर की बहू, उसने कहा मैं कैसे दर्शन करूं, कहाँ मुझे दर्शन मिलेंगे भगवान के, कैसे मिलेंगे? देखिए वो गांव की बहू खिड़की से क्या बोल रही है, भगवान वो निकलते जा रहे हैं, खिड़की के पास भगवान पहुंचे तो वो तुरंत आई और क्या बोल रही, ठांडे रहियो राजकुमारी रे, ठांडे रहियो।
पाई थी बंद थी के मरिया, देखी न पाई थी बंद के मरिया, जैया जैया राजकुमार रे रोकी जैया राजकुमार रे रोकी जैया। ठाड़े रहियो राजकुमार रे ठाड़े रहियो। जय हो मीठी मीठी बोली रामचंद्र भगवान की। टाड़े रहियो राजकुमार रे 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 टाड़े रहियो। गांव की बहू कहने लगी है नाथ थोड़ी देर ठहर रह जाते तो हमको दर्शन मिल जाते। कैसे दर्शन करूं, कहाँ मिलेंगे दर्शन? ज्यों लो भाग के आई तो लो भगवान निकल गए। दर्शन ना हो पाए और जब दर्शन नहीं हो पाए तो वो रोने लगी। भगवान ने कहा देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो देखता भगवान उसी प्रकार से उसे देखते हैं। ज्यों लो बेचारी आई और जैसे ही देखना चाहा भगवान आगे निकल गए। दर्शन ना हो पाए, रोने लगी। और जब रोने लगी तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो, हम तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा सहयोग भी लेंगे, तुमको दासी भी बनाएंगे। आज कहते हुए भगवान निकल गए और निकलने के बाद में आज इधर सारी जनकपुर की गलियों को देखकर प्रभु आगे बढ़े और आगे बढ़े कहाँ पहुंच गए? जनक जी के महलों में। गुरुदेव जी बैठे और गुरुदेव जी बैठे हैं और बड़ी बड़ी दूर के राजागण आए हुए हैं और बैठे सभा में। इधर दूर दूर के राजागण जब बैठे हुए तो गुरुदेव जी ने देखा बैठे तो राजागण देख करके भगवान की तरफ हंसने लगे, एक दूसरे से चर्चा कर रहे। क्या कर रहे हैं? ये छोटे से बालक ये धनुष तोड़ेंगे का? ना ना, ये तो देखने आए नजारा, ये थोड़ी ना तोड़ पाएंगे, अभी तो छोटे हैं। देखो तो कोमल से हाथ हैं, कोमल सी नैन है, और ये क्या धनुष तोड़ पाएंगे? छोटे तो नजारा देखने आए हैं, ठिठोली कर रहे हैं, हंस रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, वाह भाई वाह। बैठ गए गुरुदेव के पास में और गुरुदेव के पास में जब बैठ गए कहते हैं भगवान से कभी कुछ चुराना ना चाहिए। हरि भजन से दिल को लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। मीठी मीठी ताली बजाते रहो, किसी के हाथ नहीं बंद होने चाहिए। इधर ज्यादा लोग सभी लोग मीठी मीठी ताली। हर मन को दिल में लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है।
अभी तो देखती हूँ मेरी माताओं की तरफ से कुछ आवाज आ रही है। दद्दा लोग तो ना ही बोलेंगे, हमारी माताएं सभी लोग बोले। हरि भजन को दिल से लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। आवाज नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? आप दिल को नहीं लगाना चाहते हर भजन में, भगवान के चरणों में लगाना चाहते तो बोलो। आवाज इतनी तेजी से आनी चाहिए कि भक्त यहाँ पर बैठ करके जो पास से गुजर जाए कि हाँ भक्त कुछ गा रहे हैं। हरे दिल को मन से लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। और तेजी से बोलो। और इधर भी हम सभी से कह रहे हैं भगवान के चरणों में शर्म कैसी? क्या आप लोग नहीं, आपको भगवान ने मुख नहीं दिया क्या? दिए हैं ना, सबको दिए हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिए। तो क्यों कहना पड़ता है बार बार? भगवान का दरबार आप लोग सब लोग शर्म करोगे। सभी लोग मिलकर बोलो, इतनी तेजी से आवाज वक्त में कानों में पहुंच जाए। इधर माताएं, इधर हमारे भैया दादा लोग, सभी लोग। हरि भजन में दिल को लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। और तेजी से बोलो काकी सुनाई पड़े भी सुनाई ना पड़ा है। हरि भजन को दिल में लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। क्या बात है, सभी लोग मिलकर बोलेगा। हरि भजन को दिल से लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। पत्ता ये जीवन एक पेड़ का पत्ता, एक हवा जले गिर जाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरि भजन को दिल से लगाना जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरि बोल। क्या बात है? जय श्री। आज इधर भगवान जब पहुंच गए गुरुदेव के पास में बैठे हैं और बैठने के बाद में अब इधर पूरी तैयारी हो गई है और तैयारियां होने के बाद में आज इधर गुरुदेव से आज्ञा ली और गुरुदेव ने कहा देखो समय हो गया है पूजा का, तो ऐसा करो कि जाकर के थोड़ा सी पुष्प ले आओ। आज गुरुदेव की आज्ञा पाई है भगवान श्री राम जी ने और भैया लक्ष्मण भी। जैसे ही आज्ञा पाई तो
धीरे धीरे चलने लगे और कहाँ पहुंच रहे हैं? जनक जी की फूल बगिया में। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं बाग में फूल तोड़ने के लिए। भगवान तोड़ने के लिए धीरे धीरे जब पहुंचे, उधर मैया सीता जी गिरजा जी की पूजा करने के लिए मंदिर गई थी। जैसे ही पूजा करने के लिए मंदिर गई और उधर भगवान भी पुष्प को तोड़ने के लिए गए हुए थे। जैसे ही तोड़ने के लिए गए तो वहां पर माली ना दिखाई पड़ा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, वो बिना इजाजत के किसी के बगिया में या किसी चीज को छूते नहीं जब तक आज्ञा ना ले लेते तब तक। जैसे ही जब कोई दिखाई ना पड़ा, गुरुदेव की तो आज्ञा ले ही ली, लेकिन क्योंकि बिना, मैंने कहा ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते हैं। जब तक किसी आज्ञा ना ले लेते तब तक कुछ काम ना करते। समय जाने गुरु आय सुपाई, क्योंकि बिना माली के भगवान बगिया में जाना नहीं चाहते जब तक माली की आज्ञा ना पाएंगे। क्योंकि चौगिद्दी देखा कि माली जी ना दिखाई दिए, और माली जब आ गया तो माली से भगवान कहते हैं, ए माली, क्या मैं आपकी बगिया से फूलों को तोड़ सकता हूँ? माली ने क्या जवाब दिया? बगिया बीच जानन दे हैं, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोड़े हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। माली ने कहा, बगिया बीच जान नदी है, राम जी विनती सुनो, फूल तोड़ हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। फूल हम देंगे। जवाब दिया, क्यों? तो माली ने जवाब दिया, मेरे प्रभु मेरे नाथ, आपको मैं फूल और बगिया को इसलिए नहीं जाने देंगे, तुम्हें मालूम है किस लिए नहीं जाने देंगे? श्री रघुनंदन जो सुने हैं, बाग भीतर जान नदी है, क्यों जानती बड़े तुम सो, जानती हो सो जादू टोना। भगवान से कहने लगा माली, ए प्रभु, तुम बड़े जादू टोना कर लेते हो, हम तुमको बगिया में ना जाने देंगे। क्यों? जवाब दिया, तुम टोना जादू में बहुत आ गया। वो कैसे? मैंने सुना है कि आपके चरणों से अगर कोई चीज में लग जाता है पैर, तो
तो वो नारी बनकर खड़ी हो जाती है। और ताशु हम तुमको बगिया में ना जाने देंगे। तो उससे तुम्हें क्या डर, मुझे क्या डर? जवाब दिया, कहीं हमारे वृक्षों में तुम्हारे पैर लग गए तो हमारे वृक्ष के वृक्ष उड़ जाएंगे। जवाब दिया, जब अहिल्या एक पत्थर की नारी तुम्हारे चरणों से एक नारी बन गई और पता नहीं वो कहाँ चली गई उड़ के। तासु हमें जा डर लगता है कि कहीं हमारे वृक्षों में पैर लग गया तो नहीं, पता नहीं वो उड़ के कहाँ वृक्ष चले जाएंगे। तासु हम तुमको ना जाने देंगे। जवाब दिया, तुमको डर है और तुम्हारे इन हाथों में बड़ा जादू है। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो माली भैया, हम हाथों को सरोवर में धुल के अभी आ रहे हैं। जवाब दिया, फिर तो ना चिंता होगी। तब जवाब दिया, तुमको अगर मैंने अंदर जाने दिया, जो मिथिलापुर की किशोरी हैं जनक नंदिनी, उनको हम क्या जवाब देंगे? क्या कहा? आई रही मिथिलेश की लाडली, हम की भांति बात बनई है। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, करके पर से बिरवा उड़ी जई हैं। नाना, ए प्रभु जी, हम तुमको ना जाने देंगे। जवाब दिया, जब पत्थर की नारी उड़ के कहीं गायब हो गई, उड़ गई, ना जाने कहाँ गई, और तुम गंगा जी पर जाओगे हाथ धुलने के लिए, वहां तो अरे सीढ़ियां पत्थर की हैं और जितने तुम्हारे पग गिरेंगे उन पर तो सगरे जितने भी पत्थर ना जाने उड़ उड़ के कहाँ चले जाएंगे और ना रहेंगे पत्थर, ना रहेंगे सरोवर। नाना नाथ, हम तुमको ना जाने देंगे। हाय, जैसे इतनी बात कही तुरंत ही आज जवाब दिया, एक और हमें डर है। किस चीज का? जवाब दिया, प्रभु आपकी इतनी कोमल कोमल से हाथ है, जरा बैठे रहो, अभी सुंदर सी झांकी देखो, थोड़ा हो जाए उसके बाद में भगवान की चर्चा हो जाए, फिर झांकी झांकी देखो। कहने लगे, माली भगवान, हमको एक बात से और चिंता है। किस चीज से? कि तुम्हारे ये कोमल हाथ हैं, नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कर, कंज कमल नयन, और चरण कमल, पद कमल, नयन कमल, मुख कमल। ए नाथ, सब कमल ही कमल तो हैं। हम बगिया में तुमको काहे नहीं जाने दे? क्यों नहीं जाने दे रहे? तो जवाब दिया, क्यों? कहीं उन पर भंवरा मडरा रहे हैं, तो फिर उनसे हमको डर क्यों? उनसे भी क्या मतलब? जवाब दिया, नाथ अब समझे नहीं। आप अगर जाओगे बगिया के अंदर, आपके मैंने कहा ना, चरण कमल, पद कमल, नयन कमल, नेत्र कमल, अरे सब कमल ही कमल है। अरे वहां तो इतने कमल है, यहाँ तो पूरा कमल ही का कमल खड़े हैं। भगवान, उन कमलों को छोड़कर इन कमलों पर कहीं आ गए तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हम तुमको बगिया के अंदर ना जाने देंगे। जवाब दिया, अरे मेरे मालिक भैया, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हम फूल नहीं तोड़ेंगे तो फिर क्या तोड़ेंगे? हमें आज्ञा दो ना। फूल मुदित मन, भगवान ने फूलों को बगिया में इजाजत पाई, बगिया में चले गए भगवान। कहते, कुछ प्रमाण कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि भगवान चुन चुन करके रखे, लेकिन चुन चुन के ना रखे। लेते फूल मुदित मन, मन भर लेते हैं भगवान। भगवान जाकर बगिया में फूल तोड़ रहे तो वो खुद ही टूट टूट के भगवान के हाथ में आ रहे, और जो आधे खिले थे वो पछता रहे कि हम भी खिलते तो नाथ के हाथ में जाते। वो बेचारे शर्मा रहे कि हमारा भी भाग्य होता
कि हम भी पूरे खिले होते तो भगवान के हाथों में जाते। अब कमल जो खिले हुए थे भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान कहने लगे जो अध खिले फूल थे वो सोच रहे कि नाथ हमें तो लेंगे नहीं, हमें तो बिसार कर चले जाएंगे। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, एक एक फूल चुन चुन करेंगे। मुदित मन भगवान जो आदि खिले थे उनको भी ले रहे थे और जो खिले हुए थे उनको भी ले रहे थे। यानी बड़ा भाग्य है। खुद जैसे मानो हाथ बढ़ाते वो खुद भगवान के हाथों में टूट टूट करके आ रहे हैं। फूलों की देखी तो आज भगवान ने फूलों को तोड़ा और तोड़ करके जैसे ही प्रभुनाथ वो आ रहे थे उधर जनक नंदनी उधर से आई। एक सखी चंचल सखी जो थी, जो चंचल सखी थी मैया गिरजा की पूजा करने लगी, सीता मैया। उसकी एक सखी थी वो फूलों की बगिया में घूम रही थी। उसने देखे दो राजकुमार उसके अंदर और जा करके मन में विचार करने लगी। एक फूल तोड़ा और खींच करके भगवान श्री राम के खींच कर मार दिया। अब मार दिया इशारा उस चंचल सखी ने किया कि हम तुम्हें जहां मिलेंगे फूलों की बगिया में। समझ गई इशारा प्रभु श्री राम जी और गई अपनी सखियों के साथ में। और जब साथ में गई तो तुरंत ही भक्तों सीता मैया को बताई। एक सखी और आई तो उसने कहा ए सीता मैया ये मालूम क्या करके आई, क्या करके आई? ये द्विराजकुमार जो है ना ये पुष्प तोड़ करके उनके खींच करके मार करके आई है। क्यों ऐसा किया? ए सखी हम अपने लिए ना करके आए, हम तुम्हारे लिए करके आए। वो कैसे? चलो हम तुम्हें दर्शन कराते हैं। है जैसे ही